अब ये सतयुग वाला समय तो साध संगति से जुड़े भाई बहनों के घरों में शुरू हो चुका है। ये सुख तो परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों को दे रहा है, क्योंकि क्या कहा गुरुदेव ने इस वीडियो की शुरुआत में कि पुण्यात्माओं, जब ये पूरा विश्व इस सत भक्ति से परिचित होकर अपने अपने घरों में पांचों यज्ञ किया करेगा, आश्रम की बात नहीं कर रहे गुरुदेव, अपने अपने घरों में सत भक्ति से परिचित यानी ज्ञान को आधार बना लेगा, यानी भक्ति करने के लिए फिर कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भगत को। सत भक्ति से परिचित होकर, अरे जब हम सत भक्ति से परिचित हो गए फिर हमने आश्रमों में जाने की क्या जरूरत है? बच्चा नौकरी उस समय लगेगा जब पढ़ाई पूरी कर लेगा। तो क्या करें गुरुदेव, अपने अपने घरों में। और पुण्यात्माओं, यदि जिसमें पूरा विश्व इस सत भक्ति को स्वीकार करके और अपने अपने घरों में ये पांचों यज्ञ किया करेगा, फिर देखना सतयुग में ऐसा होता था, इतने पुण्यकर्मी प्राणी होते थे, यदि कोई 10 व्यक्ति बैठकर और चर्चा कर देते थे कि भगवान वर्षा नहीं हुई, आपके बच्चे दुखी हो गए, उसी समय परमात्मा वर्षा कर देते थे। यानी कोई अभाव सतयुग में नहीं होता था। पिता से पहले पुत्र नहीं मरता था, स्त्री विधवा नहीं होती थी, स्त्री विधवा नहीं होती थी, स्त्री विधवा नहीं होती थी। अपने आत्माओं, जब हमारे कर्म सुधर जाएंगे और जो हम कर्म कर रहे हैं सत भक्ति ये पूरा विश्व करेगा, तो सब वही सतयुग जैसा ही एक बार फिर से वातावरण होगा। ठीक है जी भगत जी, हम सत्सेवक भाई बहन जो भी बात बोलेंगे परमात्मा के विधान के अनुसार ही बोलेंगे। अब कल वो डींग मार रहा था, विकास सिंह पुरिया लिपापोती कर रहा था, झूठों का बादशाह, कर्म फोड़ गए आपने कितने, कि राजेश सिवानी समर्पित था गुरुजी के प्रति। गुरुजी कह रहे हैं जो मेरा भगत समर्पित होगा, मर्यादा में होगा, उसकी ऐसे एक्सीडेंट में मौत हो ही नहीं सकती। तो विकास सिंह पुरिया बड़ा हो गया या संत रामपाल जी का विधान? वो कह रहा कि वो बहन भी नाम उपदेशी है, गुरुजी के प्रति समर्पित है, तो फिर वो विधवा क्यों हो गई? अगर गुरुजी के प्रति राजेश सिवानी की पत्नी समर्पित थी और मर्यादा में थी, तो भाई विधवा क्यों हो गई? परमात्मा का विधान कैसे टूट सकता है? साध वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। तो सिंहपुरिया के अनुसार तो फिर गुरुजी फेल हो गए, गुरुजी का विधान फेल हो गया। फिर तो ना गुरुजी फेल ना गुरुजी का विधान फेल। तुम लोग जन्मजात ही फैलो, जन्मजात। तुम लोग भक्ति के अधिकारी नहीं हो, डले ढो रहे हो डले। गुरुजी की करनी पे शंका नहीं करनी चाहिए। हम सत्सेवकों को शिक्षा दे रहे हैं, गुरुजी के वचन पे शंका नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई कुत्ते की मौत मरे, चाहे कोई आराम से बैठा बैठा मरे, हमें शिक्षा दे रहे हैं। जैसे इन्होंने तो आज तक गुरुजी के वचन पर कोई संदेह किया ही नहीं हो, इतने संदेह गिना दिए मालगाड़ी भर जाए जो तुम लोगों ने गुरु का वचन तोड़ा है। दोष दे रहे हो सात संगत वालों को कि गुरुजी के वचन पर शंका करते हैं। अरे भैया, अगर हम सात संगति से जुड़े भाई बहन गुरुजी के वचन पर ज्ञान पर शंका करते, तो तुम शतलोक आश्रम वालों ने हमारे को भक्ति से दूर करने के लिए कितने पीले पर्चे निकाल दिए। साध संगति से जुड़े सारे के सारे गुरुद्रोही हैं, फलाना है दिखना है, गुरुजी के नाम के पीले पर्चे निकाल दिए, गुरुजी के नाम से ऑडियो वीडियो निकलवा दी। अगर हमने शंका करनी होती तो कब के भक्ति छोड़ के अपने घर पे बैठ जाते, लेकिन हमने कभी अपने गुरुजी के वचन पर शंका नहीं की कि गुरुजी ने हमारे को गुरुद्रोही कह दिया, गंदी नाली का कीड़ा कह दिया, फलाना कह दिया। हमारा बाप है, जो मर्जी कह दिया, नहीं कह दिया। हमने भक्ति उनके विधान के अनुसार करनी है। जो सत्संगों में गुरुदेव ने कह दिया, जो बता दिया, उस अनुसार भक्ति करनी है और कर रहे हैं, और उसी से बेड़ा पार होगा। जो बात गुरुजी के विधान के खिलाफ बोली जाएगी, हमें उस बात को लेकर कोई परवाह नहीं होती है। वो चाहे गुरुजी के मुख कमल से बोली जाए,
चाहे गुरुजी के नाम की आड़ में पीले पर्चे में लिख के बोली जाए, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता 1% भी। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, ठीक ठाक हूं मालिक के आशीर्वाद से, और आश्रम वाले पीला पर्चा निकाल के कह दें कि आज हिसार जेल से गुरुजी का आदेश आया है, पवन दास को तो जो है बहुत भयंकर बुखार है 104 डिग्री, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, तो मुझे क्या परवाह पड़ेगी उस पीले पर्चे की? मैं क्यों टेंशन लूंगा? जब मैं स्वस्थ हूं और उधर से क्या बोला जा रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो जब हम सत्सेवक भाई बहन गुरु जी के वचन में रहकर, मर्यादा में रहकर, उनके सत्संग रूपी विधान के अनुसार अपनी भक्ति कर रहे हैं, तो भाई गुरु जी चाहे हिसार जेल से इस परीक्षा के समय में हमें गुरुद्रोही कहें, चाहे गुरुमुखी कहें, चाहे गुंडा कहें, चाहे बुंडा कहें, चाहे सतवादी राजा हरिश्चंद्र कहें, कुछ भी कहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ये ज्ञान मार्ग है, भेड़ चाल का मार्ग नहीं है, देखा देखी उआ बाई का मार्ग नहीं है।